हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज किसी टेक वीडियोस पे हम लोग ने बात करने वाले हैं। आज हम एक जनरल अवेयरनेस को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग से या वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ें होती है कि उनको यूज़ करने के अलावा ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि आजकल जो नए नए तरीके के जो फ्रॉड्स हैं जो आज यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होती है जो कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो उन सब के बारे में आज जानेंगे कि कितने टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, इनके कैसे कैसे फ्रॉड्स किए जाते हैं और इनसे बचने का क्या उपाय, इन सब चीज़ें के बारे में हम लोग एक करके जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखने को मिलेगा और आप भी अवेयर हो पाएंगे। बिकॉज मैं भी एक क्रेडिट कार्ड यूज़र है और आप लोग में से बहुत सारे यूज़र होंगे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के दौर में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मॉडर्न एरा में मतलब बहुत चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो रहा है। तो फ्रॉड करने का, स्कैम करने का भी तरीका काफ़ी अलग अलग आ रहा है। तो चलिए फिर बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोशिश करूँगा सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट्स की बात जान लेते हैं। तो यार यहाँ पर देखें कि दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से धोखाधड़ी के मामले में अभी तक 21 अरब डॉलर से ज़्यादा का चूना लग चुका है। तो मतलब समझ जाए कितना ज़्यादा मतलब यूज़र्स इसके चपेट में आए होंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पर ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हम लोग को नज़रअंदाज करना है, ठीक है। और जो क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते या जो यूज़ नहीं करते उनको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड एज़ लाइक यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि वो पुराने फिल्मों के लाला जी टाइप का है। तो ऐसा ही होता है कि जो आपको पैसे देते हैं और उसके साथ कुछ ब्याज लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको बैंक वाले कुछ शर्त पे या कुछ आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखकर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं और फिर आप उसमें से जितने भी अमाउंट खर्च करते हैं उनको 50 डे के ट्रायल पीरियड के अंदर वापस से जमा करना पड़ता है। अगर नहीं जमा करते तो फिर उन पर चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि आपको किसी के पास पैसा अगर कभी शॉर्टेज हो जाए तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्रेडिट कार्ड ये सब जो ये फीचर्स होता है वो आपको मिलता है। तो ये तो क्रेडिट कार्ड की बेसिक बात हो गई। अब यहाँ पर कैसे कैसे इनके साथ फ्रॉड किया जाता है। सबसे पहले जो फ्रॉड होता है वो बिना आपके क्रेडिट कार्ड के बिना भी फ्रॉड किया जा सकता है। वो कैसे होगा, तो ये सबसे आम होता है और हम आजकल के ज़माने में देखते भी। इसमें क्या होता है आप भी जानते हो कि इसमें जो भी कार्ड धारक होता है उसका नाम, कार्ड नंबर, CVV और लास्ट डेट जो भी होता है, जो अगर चोरी हो जाती है, ठीक है, या तो मतलब आपका कार्ड चोरी हो गया उसके थ्रू हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं क्या जैसे हैकर लोग का कोई ना कोई वेबसाइट के ज़रिए इस चीज़ का पता कर लेते हैं, या फिर क्या हैकर जो नॉर्मली इसको हम लोग हैकर फिशिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आम है। जैसा इसमें कार्ड धारकों की जानकारी और नाम, कार्ड से भी नंबर, ये सब चोरी हो जाती है और कार्ड की उपस्थिति के बिना इसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये हैकरों द्वारा की जाने वाली एक ऑनलाइन जालसाजी जिसमें हैकर फिशिंग एक्चुअली क्या होता है कि आपको किसी तरह का मेल भेजा जाता है या कोई दूसरे वेबसाइट्स को जो बिल्कुल ओरिजिनल टाइप से दिखती है, लेकिन वो उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। और वहाँ पर जाकर अगर आप अपना कार्ड नंबर डिटेल डाल देते हैं तो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस चीज़ से आप लोग सावधान रहिए कि अगर किसी तरह का मेल जो आपको बिल्कुल अननोन लगता है उसके किसी भी लिंक पर आपको टैप नहीं करने, या कोई ऐसे अननोन सोर्स पे जाकर आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर या डिटेल सेव नहीं करना है। तीसरी चीज़ और कि आप चाहे गूगल हो या कोई भी, अगर आपका खुद का फ़ोन ना हो तो आप गूगल में भी आप किसी टाइप का नंबर्स, पासवर्ड कुछ भी सेव ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है मे भी अगर आपका कभी डेटा लीक होता है तो इन सब चीज़ों जो हैकर होते हैं वो इन सब चीज़ों से एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। तो ये तो हो गया पहला। सेकेंड थिंग जो है कि आजकल जो होता है कि ये दूसरा चीज़ भी बहुत कॉमन, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आजकल जो एक तरीका और भी चर्चा में इसमें यूज़र्स को फर्जी कॉल जैसे आता है, ठीक है। और फ़ोन कॉल करने वाला अपने आप को बैंक कर्मचारी बताता है और बातों बातों में जो भी आपसे डिटेल्स ले लेता है। तो ये तो काफ़ी कॉमन है, आप सब लोग इससे परिचित होंगे, तो मुझे इसमें लगता नहीं कि कुछ बताने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया चीज़ होता है कि अब होता आजकल के ज़माने में क्या है कि फ़ोन करने के अलावा एक चीज़ और होता है कि वो क्या आपके नंबर का स्वैप हो जाता है, या आपका नंबर जो भी होता है उसको स्पूफिंग करा लेता है। इसके ज़रिए क्या होता है कि आपको कॉल करने के बाद डायरेक्ट आपका OTP भी एक्सेस हो जाता है, आपसे बिना पूछे भी OTP एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले जैसा नहीं है कि जब तक आप OTP नहीं बताएंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन कुछ
हैकर्स इतने तेज़ होते हैं कि वो आपका नंबर ही स्पूफ करके और वहाँ से एक्सेस कर लेंगे आपका OTP ईज़िली, ठीक है। उसके साथ क्या तीसरा आता है यार कि क्या किस तरीके से ठगी किया जा सकता है, तो ये सारा डिटेल्स है, ठीक है। और कैसे बचना है, क्या क्या करें क्या नहीं करें, इन सब के बारे में भी है। तो लंबी हो जाएगी थोड़ी वीडियो, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि इनसे आप थोड़ा थोड़ा डेटा के बारे में जानेंगे, स्कीमिंग, स्पूफिंग और क्या होता है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये लो हम समझ गए कि हैकर फिशिंग क्या होता है। वो अननोन मेल्स या किसी भी वेबसाइट से जो ओरिजिनल टाइप दिखता है लेकिन वहाँ हैकर्स को द्वारा क्रिएट किया गया होता है। दूसरा थी कॉल की वजह से, ठीक है। कॉल वाले में एक नया जो अपग्रेडेड है वो क्या है कि आपसे डिटेल्स तो ले लेते हैं, इसके साथ ही आपका फ़ोन भी हैक करके फ़ोन पर आने वाले OTP नंबर जान जाता है, ठीक है। और ये इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्पूफिंग बोलते हैं, ठीक है। और स्पूफिंग में हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है कि एक्चुअली आपसे डिटेल्स लेने के बाद OTP एक्सेस हो जाता है, आपसे बिना पूछे वो OTP एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे भी आप सावधान रहें, ये आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए हो सकता है। तीसरा जो है ये भी आम है, ठीक है। तो तीसरा जो है जिस बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें क्या होता है कि लेकिन ये कभी कभी होता है, लेकिन आप इसके सावधान रहे इससे भी, ठीक है। कि जैसे कुछ जो दुकानदार होते हैं वो स्वैप मशीन, जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो स्वैप मशीन में स्वाइप करके उनको पैसा जो भुगतान होता है वो आप करते हैं, ठीक है, पे करते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे जो कुछ चालाक दुकानदार होते हैं वो करते क्या है कि अपने स्वैप मशीन से जुड़े कंप्यूटर में की लॉगर एक वो क्या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करते हैं, की लॉगर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप शॉप पर यूज़र बिल का भुगतान करने के लिए कार्ड स्वैप करते हैं तो की लॉगर द्वारा उसके पासवर्ड और कार्ड की अन्य जानकारी सेव कर ली जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग स्कीमिंग कहते हैं। तो स्कीमिंग और स्पूफिंग समझिए। स्पूफिंग में एक्चुअली कॉल के ज़रिए और आपका वो नंबर जो होता है उसको बाईपास करके OTP ले लिया जाता है। और स्कीमिंग में क्या होता है, आपका कार्ड डिटेल्स को सेव कर लिया जाता है। कोई भी दुकानदार आपका कार्ड डिटेल्स सेव करके उसको फर्दर कभी यूज़ करने के लिए किसी भी फॉर्मेट में ले सकता है। इसमें एक चीज़ और होता है कि आपका पासवर्ड तक सेव हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑनलाइन कहीं वो शॉपिंग करता है तो OTP किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप सावधान रहिएगा, ठीक है। चौथा जो होता है, ठीक है, कार्ड क्लोनिंग का, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप मेट्रो सिटी या कोई बड़े शहरों में रह रहे हैं तो ये कार्ड क्लोनिंग की जो वारदात होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि वो आपका कार्ड का क्लोन बना लेता है, ठीक है, मतलब डुप्लिकेट कार्ड बना लेता है। और इसको एक्चुअली होता है क्या, ये कैसे डुप्लिकेट कार्ड बनाती है, क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो ऐसा डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसी को स्कीमर डिवाइस बोलते हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं वो स्कीमर डिवाइस का उपयोग करते हैं और आपका जो कार्ड होता है उसको डुप्लिकेट कार्ड बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि जब आप उसके वो स्कीमर डिवाइस के अंदर जब आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली होता था जब मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड्स आते थे। अब तो वो चिप वाले आ गए, इसी वजह से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड्स को भी रोक दिया गया था। बिकॉज तब जो है अभी भी होता है, क्योंकि अभी भी हर जगह ये मतलब इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये होता है। लेकिन ये बहुत रेट से बढ़ रहा है मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही नया तरीके का कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि यार आपका कार्ड का डुप्लिकेट बना लिया जाएगा, कॉपी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या था कि जब मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला होता था तो इसमें क्या होता था कि जैसे आप उसको स्वाइप करते थे तो कंप्यूटर और लैपटॉप जो होता था, जो उनके कनेक्ट होते थे वो स्कीमर डिवाइस से, वो आपका सारे डेटा सेव कर लेता था, ठीक है। और उसके बाद इनके पास कोई एडवांस तरीके का प्रिंटर होता था। ये कोई अपग्रेडेड जो हाई लेवल के जो भी शातिर होते थे ना, वो इस तरह का काम करते थे कि वो क्या करते थे, लैपटॉप में जो भी डेटा सेव होता था और उसके ज़रिए फिर जो प्रिंटर होता था उससे आपका क्लोन बना लिया जाता था। और क्लोन बनाने के बाद टोटली जिस तरीके से आपका कार्ड है उसी तरह का पूरा बना के उसको फर्दर यूज़ में लाया जाता था। लेकिन ये तब होता था जब आप मैग्नेटिक स्ट्रिप्स वाले कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आते थे। पर आज के दौर में मैग्नेटिक वाले बंद हो चुके हैं टोटली, और उसके जगह पे चिप वाले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, ठीक है, कि और ये बताया भी जा रहा है कि खास तौर पे पेट्रोल पंप या होटल, रेस्टोरेंट, ATM जैसे जगहों पे क्लोनिंग के मामला ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सब जगहों पे हम लोग ज़्यादातर अपना कार्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उतना अवेयर भी नहीं होते।
तो यहाँ पे लिखा भी है कि इसका समाधान हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की जगह माइक्रोचिप लगाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, इस चिप में मैग्नेटिक स्ट्रिप से दी जाने वाली जो जानकारी वो इनक्रिप्टेड रूप में होता है, तो आपको अब उतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक चिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और उसमें एज लाइक व्हाट्सएप की तरह होता है कि आपका जो भी डेटा होता है वो सारा एक इनकोडेड फॉर्म में होता है, कि अगर फर्दर किसी ने बना भी लिया तो उसको कुछ जानकारी हासिल नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारा जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं इनक्रिप्टेड वे में होगा, वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी रहा है कि माइक्रोचिप वाला जो कार्ड वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो अगर अभी भी अगर आप मैग्नेटिक कार्ड आपके पास है तो उसको एक्सचेंज करवा लें, और जो ऐसे तो होगा अभी तो वो यूज़ में नहीं लेते होंगे, क्योंकि वो अब तो काम होता नहीं है उसका, तो उसको चेंज करवा के आपको फर्दर क्या है, मैग्नेटिक वाला स्ट्रिप जो चिप वाला है, चिप वाला कार्ड को इशू करवा लेना है। ठीक है, अब यार अब हम लोग ये जानते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फंडा होता है कि ये सब जो कार्ड्स होते हैं वो इशू करके देते हैं बैंक्स। ठीक है, जो भी आप बैंक जैसे HDFC SBI ये सब आपको कार्ड इशू करके देते हैं। मेन जो उसमें डिफरेंस होता है वीज़ा मास्टर कार्ड इन सब चीज़ों का, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये सब वीज़ा मास्टर कार्ड ये एक्सेस होते हैं। ठीक है, अब ये मतलब अगर इसका पूरा प्रोसेस समझे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, वीज़ा मास्टर कार्ड ये सब होता है क्या है और ये कैसे काम करता है, आपके कार्ड में ये होना कैसे कंपलसरी है, इसके बिना कैसे आपका ट्रांजेक्शन्स पे इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसी अगले वीडियो में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी धोखाधड़ी वाली है, तो जो भी चीज़ें उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, और होप आप लोग को अभी तक मैंने जितनी भी बात समझाई वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आप अवेयर हैं, क्योंकि ये आजकल के दौर में जल्दी कोई बताता नहीं, और इन सब चीज़ों के बारे में इवन मैं खुद अवेयर नहीं था। जब मैं ये आर्टिकल पढ़ा और इसके बारे में जाना, थोड़ी बहुत रिसर्च की, तब पता चला कि ये अभी भी हो रहा है और बहुत के साथ होता भी है। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको एक कहानी बताऊँगा जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था, और उससे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फाइनली क्या हुआ वो मैं बताऊँगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हम अगली में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। अब इससे बचने का क्या उपाय है यार, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आप यार अब जालसाजी के डर से तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बंद नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि कुछ प्रिवेंशंस होते हैं जो आपको कुछ मेजर्स है वो ध्यान रखने होंगे कि आपको ऐसा ना करना हो जिसकी वजह से आपके साथ धोखाधड़ी हो। ठीक है, उस ऑब्वियस पहली चीज़ है कि सतर्क रहे यार, कि ऐसे जगहों पे इन सब चीज़ों पे आप यूज़ ना करें, इन सब चीज़ों से बच के रहें। और सेकेंडली क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत जो बैंक्स भी गाइडलाइंस इशू करते हैं कार्ड से रिलेटेड कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। इसके अलावा भी आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। मोटी मोटी बातें जैसी है कि पहली बात है कि आप अपना कार्ड किसी के हाथ ना लगने दें। ठीक है, और बहुत सारे इंसानों का वो होता है कि आप वो पासवर्ड भूल जाते हैं या कार्ड नंबर या किसी पर्चे वर्चे पर लिख कर फेंक देते हैं, तो इस वजह से भी उनका कभी ना कभी ये हो जाता है। ठीक है, आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो चुका है, तो आप बिल्कुल 1% भी चांस लेके ना चलें कि आपके साथ धोखाधड़ी हो। तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहें बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये यार कि बहुत सारा जो कार्ड पर पासवर्ड लिखकर रख जाते हैं काम और आसान कर देता है। ठीक है, तो ऐसा गलती ना करें। दूसरा चीज़, अपने बैंक अकाउंट से जुड़े नंबर ईमेल्स को हमेशा चालू और समय पर जांचते रहें। ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर किसी तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपको अलर्ट मैसेज मिलता रहे। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र है तो यार मतलब आपके लिए मस्ट है कि आप अपने बैंक से अपना SMS अलर्ट और ईमेल जो होगा वो दोनों अपडेट करवा लें, ताकि किसी भी तरीके से फ्रॉड हो तो आपको जल्द से जल्द मैसेज आए, तो आप फर्दर फ्रॉड होने से बच जाए या ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपका ना हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपको क्या ATM से पैसा निकालते वक्त ये जान रखें कि कोई स्कीमर तो नहीं है, मतलब ATM में ये जांच कर ले यार कि किसी अलग तरह का डिवाइस तो नहीं लगा या थोड़ा अनयूजुअल चीज़ तो नहीं लग रहा नॉर्मल ATMs के अलावा कुछ अजीब। तो आजकल ऐसे भी काफ़ी अपग्रेडेड ATMs आ गए हैं, तो इस तरीके का सोच तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये चीज़ जाँच ले कि कहीं ना कहीं कुछ अलग तो नहीं है, या फिर जो भी हो आप अपने हिसाब से ये बिल्कुल एश्योर हो जाए कि हाँ भाई ये बिल्कुल मतलब सही है, किसी तरीके से दिक्कत ना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि स्कीमर तो नहीं है, इसके लिए क्या है कि स्वाइपिंग पॉइंट जो होता है उसका अगल बगल हाथ लगा कर देखे नज़र आए तो सावधान हो जाए। स्कीमर का डिज़ाइन छोड़ेगा मशीन का पार्ट जैसा लगता है कीपैड में स्कीमर लगाया जा सकता है।
ना दबाकर। तो इस तरीके से यार कि एटीएम को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस करने के बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप पासवर्ड डाल रहे हो और वो पासवर्ड स्क्रीन पर द्वारा वो कोई और भी देख पा रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बच के रहें। तो इन सब चीज़ों से आप सावधान रहेंगे तो ज़्यादा ये है कि आप फ्रॉड होने से बच जाए, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेजर चीज़ है, वो अब जो पॉइंट्स में बताने जा रहा वो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा आपको बचाने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए आजकल जो नई नई शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है, सस्ते दामों में सामान देती है। तो ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम से फर्जी वेबसाइट्स होते हैं या फिर हैकर्स के द्वारा क्रिएट किया गया जो होता है, जिसकी वजह से आप उस पर जाकर शॉपिंग करें। अपना पहले शॉपिंग करने के बाद ही आपको चूना लग जाएगा, उसके बाद आपका कार्ड नंबर और डिटेल्स भी हैकर्स जो उनके पास चला जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा जब भी कोई वेबसाइट आपको दिखे कि जहाँ बहुत सस्ते सामान दिख रहा है और काफ़ी मतलब वेबसाइट्स लोकल या अच्छे वेबसाइट्स, और जो लोकल वेबसाइट पहचानने का तरीका ये होता है कि जो मतलब बिल्कुल फर्जी टाइप का है, ठीक है, जिसमें ऐसा लगे कि यार कि इसमें बिल्कुल जो उनका इंटरफेस है काफ़ी बुरा लगे, तो आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं लोकल है, ठीक है। क्योंकि जो एश्योर जो जेन्यून होता है वो अपने वेबसाइट्स पे हर चीज़ जेन्यून होता है, उनके पास कस्टमर केयर नंबर और सारी चीज़ जो होती है कहीं ना कहीं वेरीफाइड होती है, कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं, सब कुछ होते हैं। इन सब चीज़ों का जांच करके या फर्दर वहाँ से प्रोडक्ट ले या कुछ करें, ठीक है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है कि जब भी आप अनयूजुअल, जो यहाँ पे सबसे मेजर बात की है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी आप कोई ऐसे वेबसाइट पर जाए जिससे आप परिचित ना है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी करें कि फर्दर अगर आपके साथ धोखाधड़ी भी होता है तो आप सीओडी के टाइम उसका कंप्लेन कर ले या उस समय जांच कर ले, ठीक है। उसके बाद होटल में पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकान जैसी जगहों पर सावधानी बरतें, क्योंकि ना ले जाने दें सामने कोई कार्ड पेमेंट करे, क्योंकि समझते हैं ना कि आजकल जाते हैं तो आपको बोलेंगे कि उनके पास मशीन नहीं है तो किसी दूसरे मशीन में स्वाइप करवा दें। मे भी हो सकता है वो मार्क्स और आपका जो भी डिटेल्स है वो अपने में कॉपी कर लें। तो खासकर क्रेडिट कार्ड यूज़र वाले इन सब चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि उनको ये सब चीज़ का अलर्ट काफ़ी बाद में मिलता है इंस्पाइट ऑफ डेबिट कार्ड के। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, मैसेज या ईमेल पर आए लिंक के जरिए कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें, ये मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि वेबसाइट्स जो भी है उनके पास ये देख ले कि एच टी टी पी एस जो होता है वो कहीं ना कहीं सिक्योर होता है, और HTTP जो होता है वो अनसिक्योर माना जाता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, बिकॉज ये फर्जी होते हैं और ये हैकर्स के द्वारा खोले गए होते हैं जहाँ पर वो फिशिंग मिशन करते हैं, ठीक है। तो HTTPS वाले अगर वेबसाइट हो तो थोड़ा सा उस पर एश्योरिटी दिखा सकते हैं कि ये सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पहली चीज़ जो होता है जो क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे बड़ा वो होता है कि क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल शॉपिंग के वक्त आपसे OTP नहीं मांगा जाता। इसलिए अगर आपका प्लेटिनम कार्ड या कोई दूसरा अच्छा खासा कार्ड है, ठीक है, प्लेटिनम हो गया या कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्लासिक को छोड़ के, तो उन सब जगहों पे क्या होता है कि आपसे OTP नहीं मांगा जाता इंटरनेशनल शॉपिंग के दौरान। तो अगर हैकर्स के हाथ लगता है आपका नंबर से या फिर कार्ड, तो हो सकता है वो आपके कार्ड्स को इंटरनेशनल शॉपिंग के ज़रिए चूना लगा सकता है आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये शॉपिंग करने पर पासवर्ड OTP की जरूरत है, सिर्फ कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV होने में आसानी कर जाए। इसलिए जब आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं सीधी तरफ घुमा कर रखें ताकि आपको CVV नंबर छुपा रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप इसका ध्यान रखेगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट थिंग है कि बैंक की तरफ से आए हुए कॉल में अगर कार्ड पिन पूछा जाए तो कभी नहीं बताया, क्योंकि सामने वाला बैंक मैनेजर ही खुद है। ऐसा पहली बात, कॉल बैंक वाले खुद ये अब जगह जगह पे पोस्टर लगा के बोलते हैं कि वो खुद इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा आपसे बैंक वाला कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ऐसा कॉल आता भी है तो आप उनको कुछ भी ना बताएं, क्योंकि वो फ्रॉड ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर किसी तरीके से दूसरे किसी टैक्टिस के ज़रिए अगर फ्रॉडर्स आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं तो आपको फर्दर क्या करना है, उसके लिए क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बिना समय गवाए आपको क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना है, ठीक है, और उसको तुरंत ही ब्लॉक करवा देना, वरना फर्दर आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तब तो यार बहुत ही लायबल हो जाएगा, आपको बहुत ही बुरा, आप गंदे कर्ज में डूब जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक कंप्लेंट ब्लॉक कराने के साथ साथ उनको ये भी कंप्लेंट करें कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या, अगर की गई शिकायत पर की रिजर्व जारी की गई है तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर जो भी आपने शिकायत की गई है अगर उसमें कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप RBI ऑफिशियल ये है
यहाँ पर मैं ये जो लिंक दे रखा है आप इस पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं या उससे संपर्क कर सकते हैं कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ या साइबर क्राइम हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। अगर ये भी ना हो तो आप एक नियर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर आप कंप्लेंट लिखा दें, या फिर साइबर फ्रॉड आप अपने स्टेट के साइबर फ्रॉड से संपर्क करके इस चीज़ का निवारण कर लें। तो इस तरीके से आप यार बच सकते हैं, धोखाधड़ी में फंसे तो इस तरीके से आप उसका निवारण कर सकते हो। तो मुझे लगता है यार कि आपको मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स जो हैं वो मैंने कवर कर लिए, कैसे बचना है, क्या तरीका है, सब आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं हमें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और हाँ यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन होप करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आप भी इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़कर थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ सब समझ में आ गया यार, तो सही है तो लाइक कर दो। और अगर नए हो यार चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। और अगर डिसलाइक कर रहे हो तो यार रीज़न ज़रूर बताना कमेंट में कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार वो भी चीज़ है ना, आप डिसलाइक करते हो तो पता भी नहीं चलता। अगली बार मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। बस यही है यार, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें और ये अवेयरनेस ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि ऐसे आप बच सकते हैं, ऐसे करें ऐसे करें, ठीक है। और फर्दर अगर मुझे इसमें कोई अपडेट मिलती है तो मैं फिर बाद में वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।